गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे पंथ निरपेक्ष राज्य में। आज हम स्टडी करेंगे पंथ निरपेक्ष राज्य में विद्यालय के कार्य, फंक्शंस ऑफ अ स्कूल इन ए सेकुलर स्टेट। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो देश है वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य है या धर्म निरपेक्ष राज्य है, और ये जो पंथ निरपेक्ष राज्य है इसमें सभी धर्मों को बराबर स्थान दिया गया है। किसी भी धर्म को ज़्यादा या कम महत्वपूर्ण नहीं माना गया। इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आज इस बात पर चर्चा करूँगा कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य में या सेकुलर स्टेट में विद्यालय का क्या कार्य होता है, या शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। दूसरे रूप में इसको हम कहें तो शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको हम समझेंगे आज। इसमें राष्ट्र के अनुसार, राष्ट्र ने जो एक राष्ट्र बहुत बड़े प्रसिद्ध फिलोसफर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, उसमें से हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। विद्यालय सब पुरुष के द्वारा इस प्रयोजन से स्थापित संस्थाएं हैं जिससे कि समाज में सुव्यवस्थित एवं योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। मतलब जो विद्यालय है या स्कूल है वो समाज के सभ्य लोगों द्वारा, मतलब कि सिविलाइज लोगों द्वारा, कल्चर लोगों द्वारा, सिविलाइज लोगों द्वारा स्थापित होते हैं, और वहाँ पर प्रयास किया जाता है कि हर व्यक्ति को, मतलब विद्यालय में हर बच्चे को समाज के उपयोगी बनाया जाए, समाज के लायक बनाया जाए। यही रॉस महोदय कह रहे हैं कि हम उन्हें समाज के उपयोगी बनाते हैं या कि समाज के लायक बनाते हैं, और विद्यालयों की स्थापना सभ्य व्यक्तियों द्वारा या सभ्य समाज द्वारा की जाती है, और इसमें उनको सुव्यवस्थित तरीके से और योग्यता के आधार पर उनको समाज के लिए तैयार किया जाता है। अब इसी से कुछ मिलता जुलता टीपी नन महोदय हैं, जिन्होंने टीपी नन महोदय, ये भी फिलासफर, इन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा है। इन्होंने कहा है विद्यालय को प्राथमिक तथा सीखने का ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए जहाँ कुछ निश्चित ज्ञान सिखाया जाता है। मतलब विद्यालय एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ वास्तव में केवल कुछ सिखाया जाता है, केवल सिखाने वाली जगह नहीं है, बल्कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी बात सिखाई जाती है जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो देश के लिए उपयोगी हो, जो दुनिया के लिए उपयोगी हो। तो इन्होंने आगे इसमें जोड़ा है, बल्कि उसे एक स्थान समझना चाहिए जहाँ पर बालक को क्रियाओं के कुछ निश्चित रूपों में अनुशासित किया जाता है, जो कि इस व्यापक विश्व में सबसे महान एवं अस्थायी महत्व वाली, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसी बातों को वहाँ पर सिखाया जाता है। और बच्चों को कुछ क्रियाओं के द्वारा अनुशासन भी सिखाया जाता है, या बच्चों को कुछ क्रियाओं के द्वारा अनुशासित होना भी सिखाया जाता है। मेन चीज़ विद्यालय में जो सिखाई जाती है वो है डिसिप्लिन। ज्ञान तो कहीं भी दिया जा सकता है विद्यार्थी को। और दूसरा है बिहेवियर, मतलब व्यवहार। व्यवहार और अनुशासन, दो चीज के लिए विद्यार्थी विद्यालय आता है। नहीं तो बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं और वो अपने विद्यालय में बच्चों को क्यों भेजें, खुद ही पढ़ा लेंगे, लेकिन उनको वो रियल कंडीशन नहीं दिया जा सकता है, उनको रियल सिचुएशन नहीं दिया जा सकता घर में, जो कि उन्हें विद्यालय में दिया जा सकता है। क्योंकि हम घर में तरह तरह के लोगों को नहीं इकट्ठा कर सकते, पूरे समाज के प्रतिनिधियों को हम नहीं इकट्ठा कर सकते। विद्यालय में पूरी समाज से लोग आते हैं, और इस माध्यम से विद्यार्थी अनुशासित होने का या भाईचारा का या उठने बैठने का तरीका सीखता है, और इसके माध्यम से उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, जो कि उसको घर में हम नहीं सिखा सकते। यही कारण है शायद हम आज ऑनलाइन क्लास चलने के बाद भी हम फीस बच्चों का दे रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि विद्यार्थी केवल ज्ञान नहीं अर्जित करेगा, ज्ञान तो गार्जियन खुद इसमें इतना खाली है कि विद्यार्थी को ज्ञान दे सकता है, उसे पढ़ा सकता है, लेकिन वो उसे कल्चर नहीं दे सकता। बच्चों को प्रेयर घर पे आप नहीं करा सकते अकेले, वहाँ पर टीचर जो है प्रेयर कराता है, विद्यार्थी खड़े होते हैं, और ऑनलाइन भी चल रहा है, तो एक तरह से वहाँ का माहौल, ऐसा माहौल दे दिया जाता है जैसे लगता है कि विद्यार्थी महसूस करता है कि मैं वास्तव में क्लास में ही हूँ, और वो अपनी गतिविधियों की इस तरह से वो सही ढंग से संचालित करता है। तो टीपी नन महोदय जो कहते हैं उसके अनुसार यही है कि हम विद्यालय में केवल विद्यार्थियों को ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाते हैं, ज्ञान देना भी वहाँ हमारा उद्देश्य नहीं होता है,
बल्कि दुनिया में जो व्यापक चीज है, जो महत्वशाली है, उसको सिखाने के लिए और अनुशासन सिखाने के लिए हम बच्चों को विद्यालय में बुलाते हैं। अब विद्यालय के 2 प्रकार के कार्य हैं। पहला तो है फॉर्मल फंक्शंस या औपचारिक कार्य, इसको हम जानेंगे, और दूसरा है अनौपचारिक कार्य या इनफॉर्मल फंक्शंस। तो सबसे पहले हम औपचारिक कार्य को जानें। औपचारिक मतलब कि जो विद्यालय प्रत्यक्ष रूप से करता है, जैसे सिलेबस में जो चीजें होती हैं उनको हम बोलेंगे औपचारिक, मतलब कि औपचारिक शिक्षा हम देते हैं जो सिलेबस के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो इसमें औपचारिक कार्यों में विद्यार्थी को पहला है ज्ञान देना, मतलब उसको नॉलेज प्रोवाइड करना। अब देखिए, आप लोगों को शायद बताया गया होगा या नहीं बताया गया होगा, भविष्य में जानेंगे नहीं बताया गया होगा कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में डिफरेंस है। नॉलेज अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। अभी मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में भी है नहीं, तो हम बाद में कभी इसकी चर्चा के लिए कर सकते हैं या खाली समय पर कर सकते हैं। तो क्या है कि ज्ञान या नॉलेज विद्यार्थी को औपचारिक तरीके से विद्यालयों में दिया जाता है। जो सिलेबस में निर्धारित है उस ज्ञान को हम जो है बच्चों को देते हैं। लेकिन ज्ञान इन्फॉर्मेशन नहीं, इसको पहले ही बता दिए। तो बालक को उपयोगी एवं लाभप्रद ज्ञान प्रदान करना जिससे गतिशील एवं संतुलित मस्तिष्क का विकास हो सके, मतलब उसका जो मस्तिष्क या माइंड है वो गतिशील हो सके। गतिशील मतलब कि वो एक ही पक्ष के बारे में न सोचे, बल्कि उसके विभिन्न पक्षों के बारे में, किसी समस्या के विभिन्न पक्षों के बारे में, विभिन्न जो डिफरेंस मतलब एस्पेक्ट है उसके बारे में वो सोचे। दूसरा है विरासत। जो दूसरा कार्य विद्यालय करता है वो विरासत। विरासत मतलब हेरिटेज। हेरिटेज मतलब यह है कि हम अब अगली पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत या कल्चरल हेरिटेज प्रोवाइड करते हैं। जो अगली पीढ़ी है, मतलब जिस पीढ़ी में है उसकी अगली वाली पीढ़ी को हम उसको देते हैं, बच्चों को हेरिटेज देते हैं कि अपने संस्कारों को देते हैं, अपने साहित्य को या लिटरेचर को उनको प्रोवाइड करते हैं, अपने रिलीजन को करते हैं, अपने मतलब बहुत सारी चीज़ों को, अपने सोसाइटी को करते हैं, बहुत सारे उठने बैठने के तरीकों को करते हैं, पर्व त्योहार का करते हैं। बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं विरासत के माध्यम से। तो विद्यालय एक काम ये भी करता है कि विरासत को प्रदान करता है स्टूडेंट को। सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना तथा उसे परिवर्धित कर आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब कि जो कल्चरल हेरिटेज है इसको हमको संरक्षित भी रखना है, प्रिजर्व भी रखना है, और प्रिजर्व रखने के साथ ही साथ इसको हमको इसमें इंक्रीजमेंट भी करना है, इसको बढ़ाना भी है, और मतलब कुछ नई चीजें भी जोड़नी है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें उसमें क्या है कि समय के साथ बुराइयां आने लगती हैं किसी चीज में, तो उसको फिर मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद फिर उसको हम समाज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन भी जरूरी है, ये हम करते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों को जो है चीज़ों को देते हैं जिससे कि वो अपने जीवन में सफलता अर्जित कर सकें और अपने हेरिटेज को समझ सकें। अगला है नेतृत्व या लीडरशिप। नेतृत्व या लीडरशिप आज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए नेतृत्व मतलब या लीडर मतलब आप ये मत समझिए कि जो चुनाव लड़ते हैं, विधायक सांसद होते हैं वही नेता है। नेता वो नहीं है। वास्तव में समाज में कोई भी नेता हो सकता है। नेता मतलब ये है जो नेतृत्व करे, मतलब लीडरशिप अपनाए। लीडरशिप मतलब ये है कि वो समाज का नेतृत्व भी कर सकता है, वो मजदूरों का भी नेतृत्व कर सकता है, किसानों का भी नेतृत्व कर सकता है, किसी का भी नेतृत्व कर सकता है। तो नेतृत्व का गुण हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बारे में सोचते हैं। जो दूसरों के बारे में सोचता है वही वास्तव में लीडर है। दूसरों के हितों के बारे में, जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये लोग दूसरों के बारे में सोचते थे, अपने बारे में कम सोचते थे। तो ये लोग जो है लीडर हैं, नेतृत्व इनके पास था। इन्होंने समाज को एक दिशा दी, एक जगह दी, एक रास्ता दिखाया। तो लीडरशिप का डेवलप करने के लिए भी हम विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाते हैं। उसके अलावा अगला जो है वो सोशल ट्रेनिंग या सामाजिक प्रशिक्षण। हम बच्चे को सोशल ट्रेनिंग देते हैं कि समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, यथोचित व्यवहार करना है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। ठीक है, उनके पद के हिसाब से, उनकी गरिमा के हिसाब से अलग अलग व्यवहार किया जाता है। इसको सोशल ट्रेनिंग कहेंगे। फिर उसके बाद अगला है जीवनोपयोगी प्रशिक्षण। मतलब उनको हम एक ऐसा प्रशिक्षण देते हैं जो कि उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है।
जीवनोपयोगी प्रशिक्षण मतलब ये है कि वो बहुत उनके जीवन के लिए उपयोगी होता है। वो अपने जीविकोपार्जन को कमा सकते हैं, वो अपनी लिवलीहुड को अर्जित कर सकते हैं, और अर्जित करने के बाद फिर वे समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भी हम बच्चों को स्कूल में प्रशिक्षित करते हैं, ठीक है। और जो अगला है वो है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास या चहुमुखी विकास या बहुमुखी विकास मतलब ये है कि बच्चे के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे उसके नैतिकता होती है, चरित्र होता है और आध्यात्मिकता होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सभी का हम विकास करते हैं, जैसे नैतिक विकास या एथिकल डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास, कैरेक्टरिकल डेवलपमेंट तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या आध्यात्मिक विकास। तो बहुत सारे जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है और भी चीजें हैं उसका विकास हम करते हैं, तभी उसका विकास मतलब सर्वांगीण माना जाता है या सार्वभौमिक माना जाता है। और जो दूसरा इसमें है वो अनौपचारिक कार्य। अनौपचारिक कार्य मतलब ये है कि इनफॉर्मल फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो वास्तव में विद्यालय करते हैं लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उसका कोई सिलेबस नहीं होता है, वह औपचारिक कार्य के साथ साथ अपने आप चलता रहता है। जैसे सामाजिक प्रशिक्षण या सोशल ट्रेनिंग। तो देखिए विद्यालय बहुत सारा फंक्शन कराता है, फंक्शन कराने में लोग बुलाता है, इनवाइट करता है विद्यार्थियों को, उनको उठने बैठने की व्यवस्था सिखाता है कि कैसे कहाँ बैठेंगे, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ होगी, कब कौन बोलेगा, सब चीज विद्यार्थी आजकल करते हैं, लीड करते हैं। तो सामाजिक उत्सवों तथा समाज सेवा के कार्यक्रम का आयोजन कर छात्रों को सामाजिक विकास की ओर अग्रसर किया जाता है, अर्थात सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और दूसरा है शारीरिक प्रशिक्षण। देखिए महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हम फिजिकली कंप्लीट फिट नहीं है तो हम मेंटली फिट नहीं होंगे। तो जो शारीरिक विकास जरूरी है और शारीरिक विकास के कारण ही आपका मानसिक विकास हो सकता है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसको महात्मा गांधी ने कहा है। तो इसके लिए बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देना जरूरी है, मतलब उनको फिजिकल ट्रेनिंग देना या शारीरिक प्रशिक्षण देना जरूरी है। तो शारीरिक प्रशिक्षण क्या, स्काउटिंग है, स्काउट एंड गाइड जानते ही होंगे आप लोग, स्काउटिंग है। उसके अलावा मिलिट्री एजुकेशन या जिसको कि आप लोग सैन्य शिक्षा कहते हैं। इसके अलावा जिम्नास्टिक, खेल कूद, प्ले, ये सब भी बच्चों को हम सिखाते हैं। और उसके अतिरिक्त जो सबसे जरूरी होता है वो है भावात्मक प्रशिक्षण या इमोशनल ट्रेनिंग। हम बच्चे को चाहे शारीरिक रूप से जितना मजबूत कर दें, मानसिक रूप से जितना मजबूत कर दें, लेकिन अगर उसको हम इमोशनली अगर मजबूत नहीं करते हैं, उसकी भावनाओं का विकास नहीं करते हैं, तब वो एक मशीन जैसा होगा। इसलिए भावनाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए हम म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, संगीत का, नाटक का मतलब म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग या आर्ट का प्रयोग करते हैं, चित्रशालाओं का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शनियों का प्रयोग करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का प्रयोग करते हैं, रेसिटेशन या कविता पाठ का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से बच्चों का भावात्मक विकास हम करते हैं। केवल हम भावात्मक विकास ही नहीं करते उनका, बल्कि उनके संप्रेषण कौशल का या उनके कम्युनिकेशन स्किल का भी विकास करते हैं। अगला जो है चरित्र निर्माण, मतलब मेकिंग कैरेक्टर, चरित्र निर्माण करना। तो जानते ही हैं कि अगर किसी व्यक्ति का एक कहावत है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया मतलब स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो हमारे समाज में आदिकाल से ही, हमारे खास करके हमारे भारतीय समाज में चरित्र को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए भी हम उसको विद्यालय में ले आते हैं। उसमें हम उसके रुचिकर तथा रचनात्मक क्रियाओं के द्वारा, जो उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसकी, और क्रिएटिव वर्क के द्वारा उसको हम उसकी अच्छी आदतों के द्वारा उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। जब पहले कोई बच्चा जो उसे पसंद आता है वही करता है, लेकिन जब उसको आदत डाला देते हैं, आदत उसके अंदर हम डाल देते हैं, उसको सिखा देते हैं, तो बच्चा वही चीज करने लगता है जिसको सोसाइटी चाहती है, फिर उसी में इंटरेस्ट भी लेने लगता है। इस प्रकार हम चरित्र का निर्माण स्वस्थ आदतों के विकास के द्वारा कर सकते हैं। धन्यवाद। आज